रायपुर सोल्जर थॉन में आज यहाँ सबका उत्साह बढ़ाने आए हैं हमारे बीच छत्तीसगढ़ में जनरल वीके सिंह साहब, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। लंबे समय तक सेना की सेवा उन्होंने की है, अलग अलग विभिन्न दायित्वों को निभाया है। भारतीय राजनीति को भी उनके व्यक्तित्व ने चमत्कृत किया है, उपकृत किया है। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में। और आज हम लोग सुबह से देख रहे हैं, जब यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं निकली थी रायपुर में, लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और बहुत सारे लोग केवल आपको देखने के लिए भी उत्साहित थे कि हमारे बीच में जनरल साहब आ रहे हैं, उनको देखना चाहते थे, करीब से आपसे मिलना चाहते थे। सर, सबसे पहले तो ये जो सोल्जर थॉन आज हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या मैसेज इसके जरिए आप देना चाहते हैं? देखिए, सोल्जर थन के दो उद्देश्य हैं। पहला कि फिटिस्तान मुहिम के नीचे, एक फिट भारत मुहिम के नीचे हम चाहते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो देश भी समृद्ध बनेगा। दूसरा, सोल्जर थन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारे सैनिक, हमारे अर्धसैनिक बलों के लोग बाग, यानी सब वर्दीधारी जितनी संख्या में उतने में आ सकें और एक संदेश देश के अंदर जा सके कि देश के साथ चलना है। तो ये दो चीज़ें हैं। और रायपुर के अंदर जो सोल्जर थन हमने ऑर्गेनाइज़ की है, ये विजय दिवस के साथ लगती हुई है, उसी के उपलक्ष्य में है। कल विजय दिवस है, आज पूर्व संध्या पर सोल्जर थन हो रहा है। 1971 में भारत की विजय दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे बड़ी विजय है, ऐसी कभी कहीं नहीं हुई। 13 दिन के अंदर एक नया देश बनाना, 13 दिन के अंदर उस देश के करोड़ों लोगों को राहत देना जिनके ऊपर पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां चल रही थीं, और 1 महीने के अंदर ही उनको अपने देश की बागडोर संभलाकर वहाँ से निकल जाना, ये अपने आप के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण है। सर, जैसा आपने कहा भी कि हम लोग विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज इकट्ठा हुए और 1971 की वो वॉर, जिसको पूरी दुनिया नहीं भुला सकती, भारतवासी तो क्या, उनके लिए तो शौर्य की बात है, गर्व की बात है। और ये भी सच है कि ऐसा कोई वॉर दुनिया में नहीं हुआ, कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सर, आप तो उसके साक्षी रहे हैं, बहुत कम उम्र आपकी थी, तो आप कोई किस्सा, कोई याद या कोई भी एक आपकी भावनाओं से जुड़ी अगर शेयर करना। बहुत सारी चीज़ें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि 25 मार्च 1971 को टिक्का खान का दमन शुरू हुआ था। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, देश से निकल गए, महिलाओं का बलात्कार हुआ, बहुत ज़्यादा दमन हुआ। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि उन चीज़ों को आज का बांग्लादेश भूल गया है। मुझे याद है, जब हम चिटागोंग के अंदर गए थे, उस समय आत्मसमर्पण का मैसेज हो चुका था, आत्मसमर्पण शुरू हो चुका था, और मैं चिटागोंग के मेडिकल कॉलेज पर पहुंचा अपनी टुकड़ी के साथ। वहाँ पर आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान की सेना ने एक रेस इम्प्रूवमेंट कैंप बना रखा था, नस्ल सुधारने का कैंप बना रखा था, जिसमें वहाँ पर 300-400 महिलाएं थीं, नग्न या अर्धनग्न अवस्था के अंदर। तकरीबन सबकी सब जो हैं वो गर्भवती थीं, और उनको पाकिस्तान की सैनिक जो हैं उनको उनके ऊपर छोड़ दिया जाते थे, और वो सब अपने आप को मारना चाहती थी, कहती थी कि हमको मार दो, हमको जिंदा नहीं रहना, हमारे साथ जो कुछ हुआ है। यानी उन चीज़ों को अगर हम याद करते हैं तो, और अब जब हम बांग्लादेश को देखते हैं तो विश्वास नहीं होता कि लोग वह कैसे भूल सकते हैं। तो ये एक चीज़, और हमने उस टाइम कोशिश यही की थी देश के तौर पर कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश अपने देश को संभाले, और हम लोग 1 महीने के अंदर निकल आए, उनको संभला दिया उनका देश। तो एक जो चीज़ें याद रह जाती हैं, या तो वो हमारे सैनिकों का बलिदान याद रह जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं जिनका आपके मस्तिष्क पर असर पड़ता है। सर, आपने बताया भी कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश बनाया और ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वहाँ कब्जा करे भारत या वहाँ बना रहे। ये उदारता की एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसकी भी कोई मिसाल दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। तो भारतीय सेना कई मामलों में मिसाल कायम करती है, चाहे वो उदारता हो,
स्वतंत्र कराया, देश मुक्त कराया लोगों को दुखों से और उन्हें दे दिया उनका देश चलाने के लिए, खड़ा कर दिया। ऐसे ही आप देखिए कि पूरी दुनिया में कई देश है वो अपनी सेना से डरते रहते हैं, तख्ता पलट कर देती हैं सेनाएं, कभी भी कुछ भी अनसर्टेन है वहाँ पर। लेकिन एक भारत ऐसा देश है जहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत निश्चिंत रहती है, उसे पता है हमारी सेना भारत से प्रेम करती है, भारत माता से प्रेम करती है, और समर्पण की मिसाल है, और कोई उनकी इस तरह की इच्छा कभी अपेक्षा नहीं रहती भारतीय सेना की। सर थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये जो भारतीय सेना का एक जज्बा है, इसकी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती। देखिए, भारतीय सेना दो चीज़ों को लेकर चलती है, इसीलिए एकता की मिसाल है देश के अंदर। पहली चीज़ है, मेरा देश सर्वोपरि है, मैं देश के प्रति समर्पित हूँ और देश को सर्वोपरि मानकर चलता हूँ, ताकि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे सैनिक और हमारी सेनाओं के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई बांट नहीं है, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना किसी और मत के नाम पर। और इसीलिए जब हम इकट्ठे होकर चलते हैं तो हमको हर जगह विजय मिलती है। ये सेना की अगर दो चीज़ें पूरा देश अपना ले तो मानकर चलिए, भारत को समृद्ध और विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। सर बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है आज आपके साथ खड़े होकर, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत एक्सप्रेस की तरफ से हमारे साथ जनरल वीके सिंह साहब थे, जिनको सुन के आप भी वो जज्बा फील कर रहे होंगे, आपके लहू में भी, आपके रग रग में भी वो जोश दौड़ने लगा होगा जो इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं जो मैसेज उन्होंने दिया है, यदि भारत के लोग भी भारत की सेना के आदर्शों को अगर अपना लें तो भारत को आगे बढ़ने में और विश्व शक्ति बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।